सर हमें दिख रही है स्क्रीन। तो फिर आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ भैया। हाँ तो ट्राई करो आप, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा, आई मीन अच्छे जगह पे आप चले जाओ जहाँ पे इंटरनेट आपको मिल रही है। हाँ भैया। ठीक है। तो मॉडल में मैं चेंज कर रहा था, कहाँ गया मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है। तो इमेजेस अगर अगर अपन ने कि अभी सिंगल रखे हैं, ठीक है, तो एज अ ऑब्जेक्ट है ना, इसका टाइप रहेगा ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ टाइप, तो ऑब्जेक्ट टाइप रखने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है। और टाइप अगर ऑब्जेक्ट रहता है किसी भी मोंगोडीबी में, तो उसका डिफॉल्ट अपने को टाइप सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और डिफॉल्ट भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें दो चीजें रहेंगी, एक तो फाइल आईडी और एक यूआरएल। तो फाइल आईडी क्या है, फाइल आईडी जो कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगी, और एक रहेगा यूआरएल जो भी एक ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगा। तो अभी अपन ने इमेजेस एक सिंगल इमेज रखा है, जब मल्टीपल हो जाएंगी तो इसको एरे में अपन रैप कर देंगे तो मल्टीपल हो जाती है। ठीक है। तो इमेजेस जो है सिंगल इमेज का है, टाइप इसका ऑब्जेक्ट है, डिफॉल्ट में अपन ने इसकी फाइल आईडी ब्लैंक रखी है, एंड यूआरएल अपन ने इसका ब्लैंक रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है। इमेज किट में मैंने जो वो इनिट इमेज किट वाला जो फंक्शन था उसको अपन ने फालतू में ही बनाया था। उससे अच्छा है कि अपन इस इमेज किट को सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। इमेज किट को उस जो वेरिएबल बनाया है उसी को एक्सपोर्ट कर दो, तो वहां वापस उस फंक्शन को चलाने की नीड नहीं है। ठीक है। यहाँ से मैं ये सब फाइल्स रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स वगैरह सब हटाता हूँ, और शुरू से देखते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट को अपन ने इंपोर्ट किया है, और इमेज किट को अपन इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्टेंटली फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर्स एंड स्लैश इमेज किट डॉट जेएस। तो इसमें से इमेज किट को मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो मेरे को इमेजेस मिलती है ना, वो मेरे को कहाँ से मिलती है, यहाँ डेटाबेस में मैंने किस नेम से रखा है, यहाँ पे इमेजेस नाम से। तो इस इमेजेस नाम की मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले तो वो मेरे को मिलती है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में से। जो अपनी सारी फाइल्स वगैरह रहती है ना, वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में से मिलती है। अगर मैं पोस्टमैन ओपन करूँ अभी, ठीक है, तो अगर फॉर्म डेटा, हाँ यही है, ये मैंने देखा था करके। ठीक है। एड, और जो मैं यहाँ से फॉर्म डेटा में से मान लो इमेजेस नाम से मैं दे रहा हूँ, और मैं फाइल दे रहा हूँ, तो वो हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर जितनी अपन फाइल्स देते हैं वो मिलती है। ठीक है। तो मैं इसको गेट कैसे करूंगा, एक तो वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट फाइल, मतलब जो भी अपनी फाइल आने वाली है इज इक्वल टू, कहाँ से मिलेगी मेरे को, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, फाइल नहीं फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट जो अपना नेम है। अपन अगर एक्सप्रेस अपलोडर से इमेज अपलोड कर रहे हैं तो यही उसकी मेथड रहती है कि अपने को मिलती है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेजेस, जो अपना नाम है वो नाम यहाँ पे आएगा। इसके अंदर अपने को अपनी फाइल मिल जाएगी। ठीक है। अगर इसको मैं कंसोल लॉग करूँ, इस फाइल को अभी फिलहाल, और इस राउट को हिट करके मैं फाइल लूं और उस फाइल को मैं कंसोल लॉग करूं, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो लेट्स सेंड। अभी तो सक्सेस फॉल्स, योर टोकन इज एक्सपायर्ड और इनवैलिड। हाँ, तो मैं सबसे पहले लॉग इन करता हूँ, ये मैं टोकन कॉपी करता हूँ एंड चेंज इट, एडिट, सेव, एंड एड में मैं करता हूँ सेंड। तो अभी अपने इफ नॉट फाइल, देन मैं यहाँ से अगर एरर रिस्पॉन्स दूं, रिटर्न error response will be a response, and message आएगा image is required, एंड एरर में कोड दूंगा, एरर स्टेटस जो है 400,
है ना। अगर फाइल नहीं आई है वहां से, अगर फाइल नहीं देता हूँ तो ये मेरे को मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। लेट्स, यहाँ से तो नहीं, नहीं मिल रहा है मेरे को। मॉडल इमेजेस करके मैंने एक बनाया है जिसका टाइप ऑब्जेक्ट रखा है, सही है। डिफॉल्ट पे मैंने फाइल आईडी रखी है और यूआरएल रखा है, ये भी तो सही है। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, कंट्रोलर में जाता हूँ, फाइल रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेजेस, सही है। इफ नॉट फाइल, अगर फाइल नहीं आती है तो एरर रिस्पॉन्स दूंगा, रिस्पॉन्स इमेज इज रिक्वायर्ड इन 400 एंड पोस्टमैन में देखता हूँ 8080 स्लैश फॉर्म डेटा में जा रहा है, सही है। सेंड सक्सेस फॉल्स इंटरनल सर्वर एरर। चलो सीधे इसको इमेज किट में अपलोड करें अपन। तो कॉन्स्ट, अगर मान लो इसका रिजल्ट आएगा जो कि एक प्रॉमिस रहेगा, तो अवेट इमेज किट अपन ने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, तो इमेज किट उसमें मेथड होता है डॉट अपलोड, है ना, जो कि लेता है एक ऑब्जेक्ट, है ना, और ऑब्जेक्ट में वो जो भी अपन कॉन्फ़िगरेशन देते हैं वो मांगता है। तो एक तो फाइल मांगता है, कौन सी फाइल आप दे रहे हो, ठीक है। तो अपने पास जो फाइल आई है उसका डॉट डेटा में उसका बफर डेटा होता है, एंड उसका अपने को फाइल नेम देना पड़ता है, ठीक है। तो फाइल नेम विल बी, मैं हार्ड कोडेड अगर रखूं अभी, प्रोडक्ट, यहाँ पे अपन फोल्डर भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई फोल्डर बना के आप करना चाहते हो क्या। अब मैं कंसोल लॉग रिजल्ट अगर करूं तो अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। लेट्स सेंड, इसके साथ नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट राउट इज एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। Image kit is equal to new image kit, public id, private key and URL endpoint, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इमेज किट को, सही है। एडमिन कंट्रोलर अभी जब मैंने किया था तो हो गया था ना, अभी क्या दिक्कत आ गई इसको। इमेज किट को इंपोर्ट किया है मिडलवेयर से, इमेज किट डॉट जेएस में से, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेजेस, इस प्रोडक्ट राउट को हिट करने पे मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज ये दे रहा हूँ। अब सेंड, मैसेज तो आ रहा है, ठीक है। फाइल अपलोडर अपना लगा है इसमें, फाइल अपलोड एक्सप्रेस फाइल अपलोड, जो कि अपना जा रहा है एक्सप्रेस फाइल अपलोड से, ठीक है। और इसको नीचे लिख दूं, सेंड। अगर मैं यहाँ रिजल्ट में से आई मीन product model will be a type of array,
ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड अगर यहाँ पे मैं ये सब चीजें हटा के फाइल्स नाम इसका रखूं, सीधे एरे अपलोड करूं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेजेस में आएंगी, और यहाँ देखूं कि इफ नॉट फाइल्स, फाइल्स नहीं आई है, या फिर फाइल्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो इमेज अपलोड हुई है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा इसको एरर रिस्पॉन्स के साथ, जिसमें रिस्पॉन्स जाएगा एंड फाइल्स नॉट फाउंड एंड 400 विल बी स्टेटस। ठीक है, और अगर ये सब मिल जाता है तो मेरे को रिस्पॉन्स डॉट मेरे को कंसोल लॉग करो फाइल्स। ठीक है, तो अपने मॉडल में नाम क्या है, इमेजेस, कॉपी दैट वन, इमेजेस पेस्ट। अपन यहाँ से इमेज तो दे ही नहीं रहे थे तब, तो इमेज कहाँ से जाएगी, क्या आदमी है यार। यही दे रहे थे ना, इमेज इज रिक्वायर्ड एंड कंसोल लॉग फाइल करूं, तो क्या आता है, इमेज एंड फाइल, सेलेक्ट इमेज फीड फॉर सेंड। तो ये देखो, अपने कंसोल लॉग में अपनी फाइल जो है वो कंसोल हुई है, जिसमें उस फाइल का नेम आया है फीड फोर, है ना, जो भी अपनी इमेज का नाम था। देखो डेटा में उसका बफर डेटा आया, मैंने बोला था ना आपको, बफर डेटा आता है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में आई थिंक रहता है, बफर FFD8 FFE1, तो इमेजेस का इसमें बफर में आया है। ठीक है, साइज उसका कितना है, एनकोडिंग, टाइम पाथ, जो भी है, माइम पाथ, बहुत सारी चीजें उसमें आई है। ठीक है, तो अपने को इस फाइल को अपलोड करना है इमेज किट पे, तो उसकी क्या मेथड है, मैंने एक रिजल्ट नाम में सेव किया है इसको, अवेट इमेज किट डॉट अपलोड। दो चीजें मांगता है कंपलसरी, फाइल, यानी कौन सी फाइल आप अपलोड करना है, तो फाइल, इस फाइल में ये डेटा करेंगे, तो फाइल डॉट डेटा, अपने को बफर डेटा करना है, तो फाइल डॉट डेटा, एंड फाइल नेम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं फाइल नेम रखना चाहता हूँ फाइल डॉट इसका नेम, जो अपना इसका नेम है ना, तो फाइल डॉट नेम, एंड कंसोल लॉग करूंगा अभी रिजल्ट को, नोट फाइल को। ठीक है, लेट्स कहाँ गया पोस्टमैन, सेंड, यहाँ से मैंने सेंड कर दिया, और यहाँ पे मेरे को फिर से वही डेटा, देखो यहाँ से मेरे को क्या, इस रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या कंसोल हुआ है, इसमें दो चीजें आई हैं, एक तो फाइल आईडी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, फाइल आईडी, उसका नेम आया है ना, और उसका फाइल पाथ आया है, और एक यूआरएल आया है, तो अपने को यूआरएल और फाइल आईडी से मतलब है। अब ये आया है मतलब कि इमेज किट पे इमेज अपलोड हो चुकी होगी, लेट्स चेक, ये इमेज किट, लेट्स रिफ्रेश, तो यहाँ देखो अपनी एक इमेज आ गई है, जो जो भी इमेज अपन ने अपलोड की थी। ठीक है, ये इमेज, सो बेक कैसे करूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने, अब ये चलता जा रहा है, इसको सही हैंडल नहीं किया अपन ने, तो देखो उस रिजल्ट को मैंने किया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में एक तो मेरे को फाइल आईडी मिली है, ये फाइल आईडी मैं मेरी इमेज में डाल दूंगा, और सेकंड चीज मेरे को यूआरएल मिला है, जो कि ये यूआरएल से अपन इमेज एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस इमेज को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँ, तो देखो वो इमेज मेरे को मिल रही है। ठीक है, कितनी खूबसूरत लड़कियां, ठीक है, अब मेरे को चाहिए एरे ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो इसको मैं बना दूंगा, एरे ऑफ इमेजेस मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, बनाई तो दिया है। ठीक है, और अब मेरे को करना है कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, अगर इसको मैं ऐसा करूं,
तो अगर फाइल्स एंड फाइल्स डॉट लेंथ ऐसे ही होगा। ये फाइल्स में आ जाएगा। फाइल्स मतलब मल्टीपल फाइल आ रही है तो थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन ठीक करेंगे। फाइल्स सॉरी, जिसका तो अभी अपने को प्रॉमिस लगा के हैंडल करना पड़ेगा तो इसको डिलीट करो। फाइल्स एंड फाइल्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो इमेजेस आर रिक्वायर्ड आर आएगा। है ना, एरर रिस्पॉन्स जाएगा। लेट्स चेक। इमेज नहीं दे रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ तो भैया लेंथ की स्पेलिंग गलत है। आओ LENGTH। ठीक है, सेंड। यही आ रहा है लेकिन देखो, आई थिंक मुझे डाउट है क्या कंफर्म है कि ये जो फाइल्स आ रही है ना, ये टाइप एरे में नहीं आ रही है। जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को सीधे इटरेट कर रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी फाइल्स आ रही है ना, इनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, फाइल्स, ठीक है, और यहाँ से इमेजेस और एक और दे दूं, इमेजेस 2 दे दूं, और टाइप फाइल, और इसमें फीड 4 दिए तो इसमें गर्ल की दे देंगे। लेट्स सेंड। तो क्या कंसोल हुआ है? कंसोल तो हुआ है कुछ। ठीक है, अपनी फाइल्स आई हैं 2, एक तो फीड 4 एंड गर्ल 1। ठीक है, इनका नेम आ रहा है और डेटा आ रहा है जो कि आया बफर में। ठीक है, अब देखो ये हैं एरे ही है, टाइप अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन फिर भी इनको अपन को एक बार एरे में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी आया है या तो एरे है तो ठीक है, नहीं तो उसको एरे में कन्वर्ट कर लो। उसकी एक मेथड रहती है एरे डॉट इज एरे, है ना, ये उसकी मेथड रहती है एरे में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, अगर इसको कट करूँ और यहाँ चेक अगर मैं करूँ एरे डॉट इज एरे, मतलब अगर एरे है तो ठीक, नहीं तो इसको एरे में कन्वर्ट करो और उसमें मैं ये फाइल्स पास करूंगा। ओके, अगर ये है तो तो आप फाइल्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 चेक करो, है ना। और अगर ये है तो रिटर्न एरर रिस्पॉन्स इमेजेस आर रिक्वायर्ड, है ना, नो फाइल अपलोड या इमेजेस आर रिक्वायर्ड का मैसेज दे दो। ठीक है, अब देखो अपन ने यहाँ चेक किया तो यहाँ भी अपने को फाइल्स को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, फाइल एरे नाम से, इज इक्वल टू वही मेथड है एरे डॉट इज एरे, है ना, और इसमें मेरे को वो फाइल्स पास करनी पड़ेगी जो भी अपने पास आया है। ठीक है, तो ये जो फाइल्स मैंने पास की है एरे डॉट इज एरे में, तो इसमें से फाइल्स अपनी एरे में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अगर ये कन्वर्टेड है, मतलब जो कि ये ऑलरेडी एरे है, तो अपने को ये फाइल्स ही रिटर्न कर देगा। ये जो ओरिजिनल फाइल से ये रिटर्न कर देगा अगर ये एरे है तो। और अगर ये नहीं है तो ये अपने को एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। उसकी मेथड होती है कि बिग ब्रैकेट में अपन फाइल्स पास कर दें, मतलब कि बिग ब्रैकेट में इसको रैप करके दे देगा, जिससे वो एक एरे बन जाएगा, टाइप एरे बन जाएगा। ठीक है, अब आगे करना है अपने को कि इस फाइल एरे को अपने को एक एक करके इमेज किट में अपलोड करना है। ठीक है, लेट्स मैं यहाँ पे एक ब्लैंक एरे बनाऊं इमेजेस का, जैसा कि अपन ने कल बनाया था। मतलब इसमें अभी तो 0 इमेजेस है। ठीक है, एंड लेट्स, अब एरे है तो अपन इसमें मैप भी यूज कर सकते हैं और एक और फॉर ऑफ लूप भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स अपन मैप यूज करते हैं। ठीक है, तो फाइल्स एरे पे अपन मैप लूप यूज करेंगे, फाइल्स एरे डॉट मैप, है ना। हर बार इसमें आएंगी फाइल और इसको मैं ओपन करूंगा। फाइल्स एरे पे जैसे अपन ने मैप यूज किया है, हर बार फाइल आएंगी। तो अपन क्या करेंगे, जैसा अपन ने रिजल्ट बनाया था इसके अंदर बनाएंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट इमेज किट डॉट अपलोड
जो कि दो चीजें फाइल लेता है, तो फाइल काय में आएंगी, ये जो फाइल आई है उसमें फाइल डॉट डेटा में ये वाला डेटा, ये है ना। एंड फाइल नेम इसका अगर अवेट यूज कर रहे हैं तो असिंक यूज करना है। और क्या फाइल नेम, ठीक है, तो कॉमा लगा के फाइल नेम, जो भी इस फाइल का डॉट नेम रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। तो हर बार एक एक इमेज अपलोड होकर रिजल्ट में आती जाएंगी, इस लूप के अंदर ही है अभी अपन, है ना। तो हर बार इससे एरे पे अपन ने लूप चलाया तो हर बार एक इमेज आई, वो एक इमेज इमेज किट में अपलोड हुई, उसका फाइल डेटा सेव हुआ, फाइल नेम उसका सेट हुआ और रिजल्ट में आ गई। अब इस रिजल्ट में दो चीजें आती है, मैंने आपको बताया, फाइल आईडी और उसका यूआरएल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस इमेजेस अरे में उसको पुश करते जाएंगे। इमेजेस डॉट पुश फाइल आईडी में उसकी रिजल्ट डॉट फाइल आईडी एंड यूआरएल में रिजल्ट डॉट यूआरएल, ठीक है। तो हर बार एक एक इमेज अपलोड होगी, हर बार उस इमेज का जो है फाइल आईडी और यूआरएल इमेजेस अरे में पुश होता चला जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट यूज हुआ है, हाँ ठीक है। तो हर बार अपना जो फाइलें आई हैं वो ऐसे अपलोड होती जाएंगी। और लेट से अगर मैं कंसोल लॉग कर दूं अब इमेजेस को, सेव, तो अभी देखते हैं अपन कंसोल लॉग में तो कुछ नहीं है, यहाँ पर है। एंड अपने इमेज किट में, इमेज किट कहाँ है, इसमें एक फाइल है इमेजेस, मैंने दो बार इमेजेस लिखा है और दो इमेजेस दिए, यहाँ से सेंड करता हूँ, ठीक है। तो कुछ तो हो रहा है, ब्लैंक एरे आ रहा है अपना, यहाँ इमेज अपलोड हुई है क्या, यहाँ तो इमेजेस देखो अपनी अपलोड हो चुकी है दोनों, लेकिन अपना यहाँ पे ब्लैंक एरे आ रहा है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों आ रहा है। कैंसिल, अगर यहाँ अपन फॉर ऑफ लूप का यूज करें तो फॉर ऑफ लूप का यूज कैसे करते हैं, कॉन्स्ट, है ना। मैंने फाइल नाम रखा उसका, ऑफ किस पे लगाना है, फाइल अरे पे। तो हर बार एक एक फाइल आएंगी फाइल अरे में से, वो ही कॉन्स्ट रिजल्ट होगा, इज इक्वल टू अवेट इमेज किट डॉट अपलोड फाइल में उसकी फाइल डॉट डेटा आएगा एंड फाइल नेम में उसका फाइल डॉट नेम आएगा। अब हर बार इमेजेस में अपन पुश करते जाएंगे, इमेजेस डॉट पुश एक ऑब्जेक्ट जिसमें कंटेन करेगा फाइल आईडी, विल बी रिजल्ट डॉट फाइल आईडी, यस, एंड यूआरएल जो कि रहेगा रिजल्ट डॉट यूआरएल, ठीक है। अब अपन कंसोल लॉग करते हैं इमेजेस को, जो अपन ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। लेट्स चेक, तीन इमेजेस हैं एंड सेंड। तो 5 इमेजेस हो गई हैं एंड यहाँ पे देखो अपना रिजल्ट भी आ गया इमेजेस में।
फाइल आईडी ये है, यूआरएल ये है, फिर दूसरी इमेज की फाइल आईडी ये है और यूआरएल ये है। ठीक है, तो अब इस एरे को अपन यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। ठीक है, लेट्स मोंगोडीबी में चेक करूं। तो अभी तो इन इमेजेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन इस पता इमेज किट का है नुकसान क्या है? देखो, इस इमेज किट का नुकसान क्या है? देखो कितनी इमेजेस सेम सेम है, है, 3 कोई इमेजेस इमेजेस से सेम है तो और इधर 2 इमेजेस सेम है। तो अलग अलग लिंक। सेम इमेजेस की उसने अलग अलग लिंक इससे बना दी अच्छा है। ये था कि अगर लेकिन इससे अच्छा ये होना था कि अगर 3 इमेज सेम है इमेज अपलोड तो ऑलरेडी वो इमेज अपलोड है, तो वो इमेज अपलोड नहीं होनी चाहिए थी, बस उसकी यूआरएल अपने को मिल जानी चाहिए थी। और यहाँ पे 2 इमेज सेम है तो फिर वापस से ये इमेज अपलोड ना होके इसी की अपने को यूआरएल मिल ये जाती। इसका वो ये इसका वो क्या वो बोलते हैं ड्रॉबैक है ना, कि हर बार इमेज अपलोड होती है भले ही वो सेम भी हो अगर आप तब भी। देखो लेकिन AWS में ऐसा अगर आप देखोगे एडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता ऑलरेडी है। इमेज अगर वो AWS में ऑलरेडी इमेज एडब्ल्यूएस में स्टोर है अपने अकाउंट में और अगर अपन फिर से वही कर रहे ना हैं होके तो वो इमेज अपलोड ना होके इस इमेज का यूआरएल अपने डेटाबेस में सेव हो जाता है। ये होता है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, इसको डिलीट करता हूँ। अभी इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ठीक है, अब देखते हैं अपने को क्या क्या चीजें लेनी है। ये चली रही है क्या? ये चल ही रही है क्या रिक्वेस्ट? कैंसिल करो इसको। ठीक है, अपना ये अपना ये तो यहाँ पड़ा रहने देते हैं और यहाँ पे देखते हैं अपन कॉन्स्ट। अब अपने को क्या क्या लेना है वो मॉडल में से देख लेते हैं। इमेजेस ठीक है, इमेजेस ऑलरेडी ले चुके हैं, नेम, प्राइस अब प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसक्यूसी, वी टू पेस्ट। टेक्स्ट की स्पेलिंग, टैग्स की स्पेलिंग गलत है, टैग्स को सही करो। टैग्स, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन, साइज, कॉपी कलर नहीं कलर्स, एंड कलर नहीं कलर्स, कॉपी। इन सब पे यहाँ पर लगा देंगे। अब इन सब के यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। ठीक है, और ये अपन ले लेंगे इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, ठीक है, कैटेगरी एसक्यूज टेक्स्ट, नेम, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसक्यूज, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन, साइज, कलर्स। ठीक है, और यहाँ पे अपन चेक करेंगे स्विच टू एरर रिस्पांस, एरर रिस्पॉन्स। मैं तो पागल हो जाऊंगा इतना लिख लिख के। को पायलट, हमें आपकी जरूरत है। स्विच टू स्विच टू केस, केस, चल, नॉट नेम, नॉट नेम। चलना नहीं चल रहा। चलना क्यों नहीं चल रहा है? यस, नॉट नेम, केस प्राइस, केस प्राइस, तो स्लो चल रहा है। नॉट, तो स्लो चल रहा है लेकिन। अबाउट, कैटेगरी, कैटेगरी, एसक्यू, एसक्यू, टेक्स्ट, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डेट, वेट, डायमेंशन, साइज, ठीक है। कलर। तो ये हमने वैलिडेशंस हो ठीक गए। है, तो ये अपने वैलिडेशन हो गए। अब क्या करना है अपने को? ये सब अब ये करना है, ये सब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ जाएंगे और अब यहाँ पे अपने को करना है न्यू प्रोडक्ट कॉस्ट न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट
इज इक्वल टू अवेट न्यू प्रोडक्ट जिसमें जिसमें नेम सबसे पहले तो इमेजेस आएंगे। सब आता जाओ यार, सबसे पहले तो इमेजेस आएंगी। इमेजेस में जो इमेजेस ये बनाए इमेजेस में जो इमेजेस ये बना पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेम प्राइस जो भी है, जो भी है वो सब नेम प्राइस अबाउट जो भी है वो सब यहाँ से आएंगे बैठ जाएंगे। न्यू प्रोडक्ट और यहाँ बैठ जाएंगे। न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा और अपन न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव करेंगे। न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट सेव डॉट सेव, और इफ ठीक है। और इफ नॉट न्यू प्रोडक्ट देन यहाँ से अपन रिटर्न करते हैं इसको जिसमें जाएगी एरर रिस्पॉन्स के साथ, जिसमें जाएगी रिस्पॉन्स एंड एरर वाइल क्रिएटिंग while creating प्रोडक्ट new product और जाएगी 400। and error जाए ऐसा 400। नहीं होता है तो यहाँ से और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से अपन इसको रिटर्न करते हैं आंसर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जिसमें जाएगा रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट मैसेज जाएगा प्रोडक्ट रिलेटेड क्रिएटेड सक्सेसफुली सक्सेसफुली, प्रोडक्ट जाएगा है ना, और न्यू प्रोडक्ट जाएगा एंड स्टेटस 201। ठीक है ठीक है, यही है। यही है। ठीक है ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। नेम नेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन सब का देखना पड़ेगा मेरे को। प्राइस अबाउट कैटेगरी एसक्यू प्राइस अबाउट कैटेगरी एसक्यू तो प्राइस विल बी 56। अबाउट जो भी है, कैटेगरी जो भी है, एसक्यूज जो भी है, और टैग्स में आ जाते हैं तो टैग्स में जीरो इंडेक्स पे मैंने दिया टैग 1 एंड टैग्स में फर्स्ट इंडेक्स पे टैग 2, डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन, साइज, डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन, साइज सब स्ट्रिंग है ना, हाँ सब स्ट्रिंग है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन, साइज एंड कलर्स। कलर्स में जीरो इंडेक्स पे जाएगा वाइट एंड कलर्स में फर्स्ट इंडेक्स पे ब्लैक एंड भगवान का नाम लेके इसको करते हैं सबमिट, ठीक है। लेट्स सबमिट। सक्सेसफुल टैग्स इज रिक्वायर्ड। ओके ओके, टैग्स का अपन ने वैलिडेशन लगा लिया था, लेकिन टैग्स अपन एज ए अपन डायनामिक प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका वैलिडेशन हटाते हैं। कलर्स का भी हटाना पड़ेगा, टैग्स हट जाएंगे और कलर्स हट जाएंगे, ठीक है। सेव एंड सेंड। वो टाइम ले रहा है क्योंकि इमेजेस अपलोड हो रही है ना। इतना टाइम तो नहीं लेता है यार। अपन ने तो हर जगह एरर्स दिए हैं। अगर ऐसा होता तो एरर आ जाती।
अरे बना तो है बना तो है प्रोडक्ट, बना तो है प्रोडक्ट। इमेजेस आ रही इमेजेस आ रही हैं, इसमें देखते हैं। इमेजेस आ रही हैं ऑब्जेक्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट में अपनी फाइल आईडी यूआरएल आ रही है। टेक्स्ट जो है एम्प्टी आ रहा है। टैग्स जो है क्यों एम्प्टी आ रहे हैं, क्यों? टेक्स्ट क्यों एम्प्टी आ रहा है? लेकिन अपन ने कल टेक्स्ट टैग्स क्यों एम्प्टी आ रहे हैं? लेकिन अपन ने कल टैग्स अगर इससे किए थे तो आ गया था, लेकिन फॉर्म डेटा से हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। हाँ बाकी हाँ 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 रिफ्रेश रिफ्रेश, जो अपनी इमेजेस थी वो भी आ गई, जो अपनी इमेजेस थी वो भी आ गई हैं। टेक्स्ट बस अपलोड नहीं हुआ। टैग्स बस अपलोड नहीं हुए हैं, और कलर्स ठीक है, ठीक है, हो जाने चाहिए थे यार। हो जाने चाहिए थे यार। अ, अगर इन प्रोडक्ट को डिलीट कर दूं मैं, अगर इन प्रोडक्ट को डिलीट कर दूं मैं, इसको दूसरी तरीके से मैं प्रोवाइड और टैग्स को दूसरी तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल, डिलीट। ठीक है, तो अब इनको दूसरी तरीके से ठीक है, कैसे दे तो सकते अब इनको दूसरी तरीके से अपन कैसे दे सकते हैं? हैं? यही फॉर्मेट अपन अगर यही फॉर्मेट अपन फॉर्म इसमें देते ना, फॉर्म यूआरएल इनकोडेड में, तो अपलोड हो जाते वो। जो है पर मैं ऐसे दे दूं, पर जो अगर मैं ऐसे दे दूं, फिर अपने को उस तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा वहाँ। फिर अपने को उस तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा वहां तो पे। कलर्स मैंने दे दिया, अब इनको भी एज ए अरे में कन्वर्ट करो आप लोग, मतलब मैं ही करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसा अपन तो ने कलर्स मैंने दे दिया, सिर्फ टेक्स्ट को, अब इनको भी एज ए अरे में कन्वर्ट करो आप लोग, मतलब मैं ही करता हूँ। ठीक है, जैसा अपन ने इमेजेस को किया था वैसे ही टैग्स को करते हैं। कॉन्स्ट इज इक्वल और टैग्स एरे इज इक्वल टू अरे तो इस एरे अरे तो इस अपन एरे टेक्स्ट जिसमें अपन देंगे टैग्स, ऑलरेडी अरे है, अगर ये ऑलरेडी एरे हैं, टेक्स्ट रिटर्न सॉरी, या तो तो टैग्स रिटर्न करो, नहीं तो आप इन टैग्स को ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ठीक है, हर बार एक तो टेक्स्ट आ जाएंगे हर बार एक एक टैग्स आ जाएंगे, और फिर अपने को लूप लगाना पड़ेगा। इससे अपने को लूप लगाना बहुत पड़ेगा। लंबे तो गलत अप्रोच होगा यार, बहुत लंबी अप्रोच हो जाएगी, बहुत लंबी अप्रोच हो जाएगी। बहुत लंबी अप्रोच हो जाएगी ये तो, आई थिंक सो। लेकिन नहीं, मेथड तो यही थी। मेथड तो यही थी। ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है भैया कर लेते हैं। ठीक है भैया कर लेते हैं। टेक्स्ट कॉन्स्ट टैग्स टैग अरे डॉट टैग अरे डॉट मैप, टैग आएगा हर बार, टैग डॉट ट्रिम लगेगा। क्यों भाई, ट्रिम ट्रिम क्यों लगाना है? टैग में टैग अरे जाएगा, टैग्स में सीधा सीधा टैग से अरे जाएगा। सी, लेट्स सी, और ऐसे ही अपन और ऐसा ही अपन करेंगे कलर्स अरे के साथ। तो कौन तो कॉन्स्ट अरे कलर्स अरे, हर बार कलर ठीक है, हर बार कलर्स आएगा, और कलर्स कहाँ गया? ये है, कलर तो कलर्स अरे, ठीक है। लेट्स सेंड लेट्स सेंड, सेंड इट। सेंड इट। रिफ्रेश, तो आ गए हैं इमेजेस इमेजेस अपनी दोनों आ गई। टेक्स्ट टेक्स्ट जो है अपने दोनों आ गए, 1 2, एंड कलर्स में अपने दोनों ब्लैक एंड वाइट आ गए। इमेजेस में अपनी दोनों इमेजेस आ गई। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट क्रिएट हो गए हैं।
यही सबसे बड़ा अपने क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा टास्क था कि अपने प्रोडक्ट बस क्रिएट हो जाए, बाकी सब तो अपन कर लेंगे। तो अपने इमेजेस जितनी भी अपन, अब देखो ये इतने डायनामिक बन गए हैं ना कि आप 2 इमेजेस की जगह अगर 4 इमेज अपलोड करोगे तो 4 इमेज के लिए आपको एक डॉट भी चेंज नहीं करना पड़ेगा कोड का, ठीक है। अगर आप टैग्स में 2 की जगह 3 टैग्स करोगे तो एक और टैग्स बढ़ा दो, कलर्स में 3 की जगह 5 कलर ऐड करो तो वो 5 ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अपने ये बन गए हैं जिसमें इमेजेस अपन फेच कर सकते हैं, नेम, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, जो भी एसक्यूज टैग्स में अपने 2 आ रहे हैं, कलर्स 2 ब्लैक एंड व्हाइट हैं, डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन, साइज जो भी है अपने सब आ रहे हैं। और क्रिएटेड एंड अपडेटेड जो टाइम आ रहा है वो अपने आ रहे हैं टाइम स्टैम्प्स ट्रू की हेल्प से, है ना। तो जिस टाइम पे अपन ने क्रिएट किया और जिस टाइम पे अपडेट किया उस टाइम का दोनों टाइम आ रहा है। अब अपने को क्रिएट अपना बन चुका है, अब अपने को बनाना है रीड। रीड मीन्स कि इनको फेच करना है बस, ठीक है। इनको फेच करना है तो मैं जाऊंगा, इन सबको क्लोज करूंगा राउट्स में, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको क्रिएट किया तो मैं एक कमेंट डाल देता हूँ क्रिएट, है ना, क्रिएट प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे मैं डालूंगा रीड ऑल प्रोडक्ट्स डाल सकता हूँ। हाँ, अपने को 2 तरीके से रीड करना है, एक तो सिंगल प्रोडक्ट को रीड करना है और एक सारे प्रोडक्ट्स को रीड करना है जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं। तो राउटर अभी सारे को गेट कर रहे हैं तो राउटर, ठीक है। राउटर डॉट गेट स्लैश रीड स्लैश ऑल स्लैश रीड स्लैश ऑल, मतलब कि सारे प्रोडक्ट रीड करो। और सारे प्रोडक्ट तो एडमिन नहीं, वो यूजर भी देख सकता है। तो रीड, उसमें मिडिलवेयर नहीं लगाऊंगा इस एडमिन का, रीड ऑल प्रोडक्ट्स करके मैंने एक फंक्शन बनाया है, कॉपी पेस्ट डाउन, क्रिएट प्रोडक्ट की जगह रीड प्रोडक्ट, है ना। अब देखो अपन कैसे इनको फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, फाइंड मेथड चलाऊंगा जिससे सारे प्रोडक्ट फाइंड हो जाएंगे। और यहाँ देख लूंगा इफ नॉट प्रोडक्ट्स एंड जो प्रोडक्ट्स की लेंथ है वो 0 है, डॉट लेंथ इज इक्वल टू अगर 0 है तो अपन यहाँ से रिटर्न करेंगे इसको, एरर रिस्पॉन्स विल बी ए रिस्पॉन्स एंड मैसेज होगा अपना प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड एंड एरर विल बी 400, ठीक है। अगर प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो यहाँ से अपन रिटर्न करेंगे इसको सक्सेस रिस्पॉन्स, जिसमें एक रिस्पॉन्स जाएगा, मैसेज जाएगा प्रोडक्ट्स फाउंड सक्सेसफुली, एंड इसमें जाएंगे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं एंड 200 ओके मैसेज जाएगा, ठीक है। तो रीड ऑल प्रोडक्ट्स अपन ने एपीआई बनाई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। क्या भैया लेंथ की स्पेलिंग देख लेते। अरे यार क्या हो जाता है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं इसको सेव करता हूँ क्योंकि इसको मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। लॉगिन अपना ऑलरेडी है, रजिस्टर ऑलरेडी सेव कर देता हूँ, है ना। प्रोडक्ट में नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ, रीड ऑल will be a get request and slash admin slash read all, नहीं स्लैश, हाँ। तो यहाँ पर एक और दे सकते हैं प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को रीड कर रहे हैं तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश रीड स्लैश ऑल, एक राउट होगा इसमें एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश रीड स्लैश ऑल। अगर मैं यहाँ से सेंड करूँ
तो मेरे को सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे डेटा के अंदर। तो मेरे अभी फिलहाल तो एक ही प्रोडक्ट है मेरे पास। अगर मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ इसमें, सेंड, इमेज बहुत स्लो अपलोड होती है इसमें, इमेज किट में, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब दो प्रोडक्ट हो गए अपने डेटाबेस में, ठीक है। और अपन रीड करेंगे ऑल, तो अपने दो प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक प्रोडक्ट एंड दो प्रोडक्ट। तो रीड ऑल का अपना एपीआई बन गई। अभी छोटी छोटी एपीआई है, वो जल्दी बनेगी, ठीक है। रीड सिंगल प्रोडक्ट करेंगे अब। रीड सिंगल प्रोडक्ट, वो किस बेस पे करेंगे अपन? आईडी के बेस पे, प्रोडक्ट की आईडी के बेस पे। तो अपन करेंगे राउटर डॉट गेट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश रीड रीड, एंड यहाँ पे उसकी डायनेमिक जाएगी प्रोडक्ट आईडी, है ना। एंड यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा रीड सिंगल प्रोडक्ट कॉपी कॉपी रीड सिंगल प्रोडक्ट। इसको मैं बनाता हूँ नीचे डाउन। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं आईडी गेट करूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी। वो कहाँ से आएगी? रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। इससे अपने को आईडी मिल जाएगी और इस आईडी की बेसिस पे अपन फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, है ना। और इसमें मैं प्रोडक्ट आईडी पास कर दूंगा, तो इससे अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। इफ नॉट प्रोडक्ट देन रिटर्न एरर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मैसेज जाएगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड, एरर विल बी 400। नॉट फाउंड मतलब 404 आएगा, 404। एंड अगर मिल जाता है तो रिटर्न करेंगे सक्सेस के साथ, विल बी ए रिस्पॉन्स। एंड मैसेज आएगा प्रोडक्ट फाउंड सक्सेसफुली, ठीक है। डेटा में जाएगा वो प्रोडक्ट जो अपन ने फाइंड किया है, एंड 200 विल बी अ स्टेटस कोड, ठीक है। तो इसकी है प्रोडक्ट स्लैश रीड सेव, नया रिक्वेस्ट रीड बाय आईडी, ठीक है। इसका है ये, एंड यहाँ पे जाएगी उसकी आईडी। तो मैं किसकी, इस प्रोडक्ट की आईडी ले आता हूँ अभी, तो अभी के लिए फिलहाल कॉपी रीड बाय आईडी में स्लैश के बाद आईडी एंड सेंड, ठीक है। तो अपना वो उस आईडी से प्रोडक्ट फेच हो गया है, जो भी अपने प्रोडक्ट का डेटा था। और अगर मैं कुछ भी आईडी गलत लिख देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। आज का अपना कंप्लीट होता है। कल अपने को करना है अपडेट। एक मेजर एपीआई है जिससे अपन प्रोडक्ट में कुछ भी चीज अपडेट कर सकते हैं। एक एपीआई, सिर्फ एक एपीआई बनाएंगे जिसमें इमेज, अपन इमेज अपलोड चाहे तो अपन इमेज करें अपलोड, अपडेट चाहे नेम प्राइस अबाउट कैटेगरी जो अपन चाहे वो अपडेट कर सकते हैं। उसकी सिर्फ एक एपीआई बनाएंगे अपन। और उसके बाद कुछ छोटी मोटी एपीआईज है वो परसों में खत्म करके यूजर पे आ जाएंगे, और यूजर का खत्म करके अपन इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। तो 4, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है?
चलो चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।